धनबाद के एक छोटे से गांव में 70 साल पहले एक खौफनाक घटना हुई थी जिसे आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। गांव के किनारे खड़ा एक पुराना हवेली जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते हैं। वहां एक रात कुछ ऐसा हुआ था जिन्हें पूरी गांव को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कहानी उस रात की है जब हवेली में रहने वाले लोगों ने अपने जीवन का सबसे भयानक सपना देखा था। इस कहानी में आपको हर मोड़ पर ऐसा रोमांच मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। करण सिंह 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति थे। वह बड़ी हवेली के मालिक हैं और उस गांव में करण सिंह का बहुत बड़ा नाम और रुतबा था। एक वक्त में बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इसकी कमजोरी है अत्यधिक गर्व और अहंकार करना और धैर्य का साहस था। सीमा देवी करण की पत्नी 50 साल की है, घर की सारी जिम्मेदारी को संभालती है और इसकी कमजोरी अत्यधिक धार्मिक और दिल का साफ थी और मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान थी। रोहित सिंह करण का बेटा है, 30 साल का है, दिल्ली में नौकरी करता है और गांव में कम ही आता है और इसकी कमजोरी है बहुत ही जल्दी किसी पर संदेह और विश्वास करना और तेज दिमाग की सोच और किसी भी फैसला में जल्दबाजी निर्णय ले लेना। मीरा रोहित की पत्नी 28 साल की है, शहर की आधुनिक सोच वाली महिला थी और इसकी कमजोरी है डरपोक और आसानी से घबरा जाती है। यह संवेदनशील और समझदारी वाली लड़की है। विनीत रोहित और मीरा का 6 साल का बेटा है, भोला और मासूम और इसकी कमजोरी है अंधेरे से डरता है, लेकिन इसकी ताकत निडरता और बहुत ही नटखट है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रोहित, मीरा और विनीत धनबाद गांव में अपने माता पिता से मिलने आते हैं। हवेली में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। मीरा को हवेली में कदम रखते ही उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है और सभी को यह आभास होता है कि इस हवेली में कुछ भूत प्रेत का वास है। रात के खाने पर सभी एक साथ बैठते हैं। सभी हवेली में आकर बहुत खुश थे और उन्होंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। रोहित पुरानी यादें ताज़ा करते हैं और हवेली की कहानी सुनाते हैं। सीमा देवी बताती है कि यह हवेली शापित है और यहाँ रातों को अजीब घटनाएं होती है। मीरा ने रोहित से यह बात बताने को कही। रोहित ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया और रोहित मीरा से कहा कि यह सब भ्रम है। सभी लोग खाने के बाद खुशी खुशी सोने की तैयारी करते हैं। फिर रात को मीरा को नींद नहीं आती। वह हवेली के गलियारों में घूमने लगती है। मीरा गांव वालों की बातों को सुनकर वह सोच में पड़ जाती है, क्या इस हवेली में सच में भूतों का वास है या हवेली में कोई छुपा है राज। फिर अचानक उसे एक छाया दिखाई देती है जो दीवारों पर घूमती है। वह चिल्लाकर वापस अपने कमरे की ओर भागती है। रोहित की नींद खुलती है। मीरा की चिल्लाने से रोहित पूछता है क्या हुआ। तब मीरा ने बताती है कि हवेली के बाहर जब वह घूम रही थी तो हमें दीवारों पर एक परछाई सी दिखाई दी। रोहित इसे एक भ्रम मानता है, लेकिन मीरा उसे विश्वास दिलाती है कि यह हवेली वास्तव में शापित है। एक दिन विनीत ने खेलते खेलते एक पुरानी डायरी ढूंढ निकालता है। वह डायरी रोहित के दादा की है जिसमें हवेली की खौफनाक कहानी लिखी होती है। करण बताते हैं कि उनके दादा ने एक तांत्रिक से दुश्मनी मोल ली थी जिसने इस हवेली को शापित कर दिया। रात के समय रोहित को नींद नहीं आ रही होती है, तब वह बाहर घूमने जाता है। फिर रोहित को भी हवेली में अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रोहित अजीब सी आवाज़ सुनकर डर जाता है। वह एक अज्ञात शक्ति को महसूस करता है। उसे विश्वास हो जाता है कि कुछ गलत होता है। रोहित और मीरा ने इस हवेली पर श्राप हुए तांत्रिक की मदद से हटाना चाहते थे।
फिर करण ने एक पुराने तांत्रिक को बुलाते हैं जो इस श्राप से मुक्ति दिलाने का वादा करता है। तांत्रिक कहता है कि इस श्राप को हटाने के लिए उसे एक विशेष पूजा करनी होगी, तभी जाकर इस श्राप से आप लोग मुक्ति पा सकते हैं। सभी लोग पूजा की तैयारी करते हैं। तांत्रिक पूरा विधि के साथ पूजा करता है। पूजा की रात हवेली में अजीब घटनाएं और बढ़ जाती हैं। यह देखकर रोहित और सीमा डर जाते हैं। तांत्रिक अपनी पूजा जारी रखता है और अंत में हवेली से भूतिया शक्तियों को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। तांत्रिक पूजा करने के बाद करण ने सीमा को बताता है कि इस हवेली से सारी बुरी शक्ति और बुरी आत्मा को पूजा के बाद इस तांत्रिक ने भगा दिया है। अगली सुबह हवेली में शांति और खुशहाली का माहौल होता है। परिवार एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है और करण अपने पुराने अहंकार को छोड़कर एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। इस घटना के बाद हवेली में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। करण का परिवार एक खुशहाल जीवन जीने लगा। हवेली की शापित कहानियों का अंत हो गया और गांव में फिर से शांति और खुशहाली की स्थापना हुई। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर हमें अपनी राय बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं ऐसी ही किसी और अनोखी कहानी के साथ। आज के लिए अलविदा।